मंच पर उपस्थित समाज के सभी स्वाभिमानी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये युद्ध इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं रहा। इस युद्ध के लिए कुछ बिंदु और हैं कि जब 4 महीने बाद बर्फ पिघली तो हमारे जवानों की लाशें जो जिस पोजीशन में युद्ध कर रहा था उसी पोजीशन में मिली। और गौरव की बात यह है, किसी जवान के पीठ पीछे एक गोली नहीं लगी थी, सभी गोलियां सीने पर लगी थी। साथियों, इस युद्ध से पेरिस ने शिक्षा लिया कि हिंदुस्तान में एक मुल्क है और उस मुल्क में एक यादव कौम रहती है जो 120 संख्या में चीन में युद्ध साधन और संसाधनों के अभाव में लड़कर अपने राष्ट्र की सेवा की थी। इस तरीके से अपने पाठ्यक्रम में शामिल करके अपने देश के लोगों के लिए ये पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया। लेकिन दुर्भाग्य, आज इतनी बड़ी शहादतों और इतनी बड़ी वीर युद्धों में से एक युद्ध को आज हमारे हिंदुस्तान के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। साथियों, इसी युद्ध के बाद हिंदुस्तान पर 3.5 बजे अटैक करने के लिए चीनियों ने जब सीमा समझौते में माफीनामा लिखा था तो हमें वीर अहिर शब्द से संबोधित करके इस मुल्क से माफी मांगी थी। हमारे समाज को यह गौरव है कि हमने जातियों में ये पहला युद्ध था कि जो हमें दुश्मनों ने वीर शब्द से संबोधित करके माफीनामा मांगा था। और इस हिंदुस्तान के 4 धामों में से हमारे इन्हीं जवानों ने, इन्हीं जवानों के बलिदान के रूप में अहिर धाम मिला। साथियों, यही युद्ध नहीं, जब जब हिंदुस्तान की सरजमी पर किसी ने अपनी नापाक नजरें रखी तो हम यदुवंशियों ने वहां भी मुकाबला किया। चाहे वो कारगिल का युद्ध रहा हो कि टाइगर हिल पर 16 गोलियों के साथ हम योगेंद्र यादव बनकर इस मुल्क की सेवा किए। चाहे वो इसी संसद हमले में कमलेश कुमारी यादव बनकर 16 गोलियां सीने पर खाकर संसद के गेट पर दुश्मनों को, आतंकवादियों को हलने नहीं दिया था। यही नहीं, चाहे नाथुला रहा हो, बड़गाम रहा हो, अच्छागाम रहा हो या हिंदुस्तान में पुलवामा रहा हो, कहीं भी रहा हो, हम ये दोषियों का खून हमेशा बहा है। साथियों, यही नहीं, चाहे इस देश में जब भी आक्रमणकारी आए हैं हमने उनका मुकाबला किया है। चाहे सिकंदर से मुकाबला करने वाला हम पोरस बन गए। इस मुल्क में पृथ्वीराज को कई बार माफी देने वाला हम आधा बन गए। हमारी भुजाओं में इतनी ताकत थी कि बड़े बड़े चट्टानों को हम तोड़ दिया करते थे एक बार से, हम वीर लोरिक बन गए। चाहे 1857 के युद्धों में से एक युद्ध लड़ने वाले नसीबपुर 1857 में राजा राम तुलाराम जी के नेतृत्व में 5000 अहिर सैनिकों के साथ बलिदान देने वाले हम राजा राम तुलाराम बन गए। यही नहीं साथियों, अगर इतिहास को देखा जाए तो हम हमारे कुल से वीर शिवाजी की माता जीजामा हमारे कुल की थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु के रूप में जब धर्म परिवर्तन हो रहा था, अपने 2 बेटों को दीवार में चुनवाने देने वाले, इस मुल्क के धर्म की रक्षा करने वाले आदरणीय गुरु गोविंद सिंह के रूप में हम, वह गुरु गोविंद सिंह जी हमारे कुल के थे, उनकी मां हमारे कुल की थी। यही नहीं साथियों, अगर राजनीति में हमें मौका मिला, किसी दिल्ली के आजाद भारत में हम चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव बनकर राजनीति की सेवा किए। जब हमें रक्षा मंत्री के रूप में मौका मिला तो हम माननीय मुलायम सिंह यादव बनकर शहीदों के पार्थिव शरीर को घर पर पहुंचाकर उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने वाला, कानून बनाने वाला धरती पुत्र बन गए। यही नहीं साथियों, जब उत्तर प्रदेश में हमें विकास करने का मौका मिला तो हम आदरणीय अखिलेश यादव बन गए। जब गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के हक और अधिकार की बात आई तो हम शिवपाल सिंह यादव बनकर, टीपी यादव जैसी हस्ती बनकर उत्तर प्रदेश की सेवा भी किए। यही नहीं साथियों, जब बिहार में राजनीति की बात आई हम शेरे बिहार आदरणीय लालू प्रसाद यादव बन गए। युवा राजनीतिक चेहरे तेजस्वी यादव बन गए। जब बाढ़ पीड़ितों से लेकर गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की बात आई तो हम पप्पू यादव, राजेश रंजन बनकर इस मुल्क में सेवा किए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य इस देश का
कि इतिहास जानता है 5000 की सभ्यता में सबसे ज्यादा बलिदान और शहादत मेरा है। 4000 से ज्यादा इस देश में मैंने राज किया है और आज हमारा राजनीतिक शोषण करके, हमारे अधिकारों का उल्लंघन करके हमें पिछड़ी जातियों और 5 किलो राशन पर जीने को मजबूर कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा समाज चुप होकर इसे सहता रहा। सबसे ज्यादा इस मुल्क में अपनी कौम से जितना कुछ चाहिए उससे ज्यादा हमने दिया। जहां 1 स्तर की बात आई हमने 10-10 स्तर कटाए हैं, लेकिन जब अधिकार और सम्मान की बात आई तो हमें हमारा रेजिमेंट नहीं दे गया।